भागलपुर को कतरनी धान का कटोरा कहा जाता है। आपको बता दें कि सबसे अधिक कतरनी धान की पैदावार भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में होती है। इतना ही नहीं, यहाँ का कतरनी चूरा व चावल दोनों ही विदेशों में भी मशहूर है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। लेकिन किसान अभी भी पौराणिक तरीके से खेती करते आ रहे हैं। कई बार खेतों में फसल नष्ट होने लगता है। सही समय पर सही चीजें नहीं मिलने पर धान की पैदावार अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। गुणवत्तापूर्ण खेती के लिए अब आत्मा किसानों को प्रशिक्षण देगी। इसका लाभ किसान ले पाएंगे। इसके लिए किसानों को पहले आवेदन देना होगा, उसके बाद किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आत्मा के निदेशक प्रभात सिंह ने बताया कि किसानों को यहाँ के एक्सपर्ट ट्रेनिंग देंगे। उसमें मिट्टी की गुणवत्ता से लेकर कटाई करने तक की बात बताई जाएगी। अगर किसान यह ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो कृषि भवन भागलपुर में जाकर आत्मा से संपर्क कर सकता है। वहीं निदेशक ने बताया कि अगर आप ट्रेनिंग के बाद कृषि करते हैं तो आपको खेती में ज्यादा मुनाफा होगा, पैदावार भी अच्छी होगी। इसका मुख्य कारण है कि ट्रेनिंग के बाद गुणवत्तापूर्ण खेती होगी। समय पर किसान उसकी बीमारी व सिंचाई इन सभी चीजों को समझ पाएंगे। सर, अब किसान पाठशाला लगने जा रहा है, क्या फायदा होगा और कैसे किसान उसका लाभ ले सकते हैं? देखिए, भागलपुर जिले में जो कतरनी धान है और जर्दालू आम है, ये दो उत्पाद कृषि का ऐसा है जिसको जीआई प्राप्त है, जिसका ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन प्राप्त हुआ है। और इसके मार्केटिंग ब्रांडिंग के कारण देश ही नहीं विदेशों में भी इन उत्पादों की अब मांग बढ़ने लगी है। और वैसे आत्मा के द्वारा किसान पाठशाला का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम 25 प्रगतिशील किसानों का चयन करते हैं और एक प्रोग्रेसिव फार्मर के नेतृत्व में इस पाठशाला का कुल 26 किसानों के लिए संचालन होता है। भागलपुर जिले में जो कतरनी धान अभी यहाँ का प्रसिद्ध है, उसकी खेती को जैविक खेती के रूप में बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के दृष्टिकोण से और बदलते मौसम के परिप्रेक्ष्य में हम किस तरीके से सफलतापूर्वक उसका प्रबंधन करें, तो इन तमाम बातों की तकनीकी जानकारी किसानों को खेतों पर लर्निंग बाय डूइंग करके सीखो, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें हमारे जो कुछ कतरनी धान उत्पादक क्षेत्र हैं, जो प्रखंड हैं, पंचायत हैं, जहाँ पे इसकी खेती की जाती है किसानों के द्वारा, तो उन क्षेत्रों में हम लोग कुल 8 ऐसे पाठशाला का आयोजन अभी खरीफ में कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों विशेषज्ञों के द्वारा समय समय पर जैविक खेती से कतरनी धान का उत्पादन करने की विधि को विस्तार रूप से समय समय पे वो प्रशिक्षण और प्रत्यक्षण एक साथ करके किसानों को इसमें सुदृढ़ करेंगे। चूँकि बारिश का अभाव है और इस समय हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कतरनी धान की खासियत है कि इसकी बुआई हम लोग थोड़ी विलंब से करते हैं। अन्य जो उन्नत प्रभेद हैं उसकी तुलना में इसको हम देर से बुआई करते हैं, क्योंकि इसमें जो सुगंध आता है वो ठंडे के समय में ही आता है और इसकी कटाई दिसंबर लास्ट तक में हम लोग करते हैं। तो इस हालात में अभी भी हमारे यहाँ किसान इसकी बुआई करके, क्योंकि पहले जो बुआई की गई है तो पानी के अभाव में बहुत सारे क्षेत्रों में किसानों की परेशानी बढ़ रही है। हालांकि सरकार के द्वारा डीजल सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है, तो चूँकि जो हमारे कतरनी धान का जो मूल्य है वो अन्य धान की तुलना में कई गुना अधिक होती है, और साथ ही साथ इसके जो पुआल होते हैं उसका भी बहुत
डिमांड होता है। कतरनी के पुआल को भी जानवर मवेशी बहुत चाव से खाते हैं और थोड़ा लंबा प्रभेद है। इसमें रासायनिक खाद का उर्वरक का प्रयोग काफ़ी कम होता है, जिससे ये कम खर्च में अच्छा मुनाफा किसानों को दे सकता है। इसलिए हम लोग आत्मा की ओर से इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और 8 किसान पाठशालाओं का सफल संचालन हम लोग शुरू कर रहे हैं।